सो हे डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम पीके जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो फाइनली जो आपने आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल ऑफ 2024, 1.5 साल के बाद वो एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस बीच में ड्यू टू सेवरल इंटरनल फैक्टर्स एंड एग्जामिनेशन बड़ी नहीं मिल रहा था, कुछ भी हो एग्ज़ाम उन्होंने नहीं करा पाए, फॉर्म भरवा के रख लिए थे। अब फाइनली वो वैकेंसी होने जा रहा है। तो ये वैकेंसी काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल नहीं रहता तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी स्पेशल है। 1.5 साल पहले फॉर्म भराया गया, अभी होने जा रहा है। इस बीच में क्या क्या हुआ, कितने लोग, कितने एस्पिरेंट ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हो चुके, 3-4 सिलेक्शन ले चुके होंगे, काफ़ी सारे वैकेंसी आए गए, उनका ज्वाइनिंग भी हो चुका, कोई 1 साल से सैलरी भी ले रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस वैकेंसी काफ़ी स्पेशल है। सो वी आर गोइंग टू टॉक कि इस वैकेंसी का सबसे स्पेशल बात ये है कि अब भले 1-1.5 साल के बाद कराने जा रहा है, मगर इन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ नए एस्पिरेंट जो फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं, जो पुराने भर दिए। सो दैट इज़ वेरी स्पेशल कि जिन्होंने भर लिए वो काफ़ी लकी है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि कट ऑफ कैसे क्यों जाएगा सब बताएंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको फाइनली आरएमएल में आप प्री एंड मेन दोनों होने वाला है, ऑल ऑफ यू नो। प्री में आपका 7 सितंबर को है और सेंटर गया है अपने होम स्टेट। जैसे उस समय मैंने 3 फॉर्म भरे थे, तीनों साथ साथ आया था, यूपीएमएस, सफाई टैबा, नर्सेट 6 एंड दिस आरएमएल, ठीक है। तो ये लास्ट डेट में हम लोग का रजिस्ट्रेशन आ गया था 13 मार्च को, उसके बाद मैंने ये फॉर्म भरा था। तो फाइनली ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। मेरा भी तो पटना सिटी में पटना गया है, जो भी एग्ज़ाम है प्री। सिंस आई एम ऑलरेडी पोस्टेड इन नर्सेट 6, एम्स गोरखपुर में हूँ, एंड इट हैज़ बीन 11 मंथ हेयर। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट एग्ज़ाम प्री एंड मेंस। एंड ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे, जैसे एग्जांपल ले तो मेरे क्लास के ही, ठीक है। मेरे क्लास में उस समय सबका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च 2024 को आया था, एंड सब ने आरएमएल का पेपर भरे थे, ठीक है, होल क्लास ने भरे थे। मेरी क्लास की बात करेंगे 75% आर ऑलरेडी सेटल्ड, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सेटल्ड है। एंड मुझे नहीं लगता कि हाँ, यूपी वाले जो लखनऊ चाहते हैं वो ऑफकोर्स आरएमएल का पेपर देंगे, मगर जो ऑलरेडी कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है मिला है, कोई आरआरबी मिल गया, कोई एसआईसी मिल गया, आई डोंट थिंक दैट दे विल गिव द आरएमएल पेपर। एंड दिस मेक दिस वैकेंसी सो मच स्पेशल। ये वैकेंसी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसमें कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि नए कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा कि आपको भरना है तो भर सकते हैं। नो, ये वैकेंसी पुराना वाला वैकेंसी है, जो पुराने रजिस्टर कर चुके, फॉर्म भर चुके, दे आर ओनली एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है। तो इसका ऑफकोर्स कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कैटेगरी वाइज बात करेंगे एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वे कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि ठीक है, जो अभी जो एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, इन वैकेंसी के कंपेरिजन में जो आरएमएल का है एग्ज़ाम जो अभी होने जा रहा है 7 सितंबर को प्री एंड मेंस, वो लोग बताएंगे। तो इसमें कट ऑफ क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी बात करेंगे फॉर द यूपी कैंडिडेट, क्योंकि खेला यहीं पे होगा। वैसे जनरल का भी कट ऑफ कम जाएगा, मगर जनरल जो राजस्थान से काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं, जिनके कारण कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा फॉर द इवन जो जनरल यूपी से बिलोंग करते हैं। तो पहले ओबीसी, एससी, एसटी की बात करेंगे, कट ऑफ है बात करेंगे, एंड स्ट्रेटेजी बात करेंगे, ठीक है। सो ओबीसी का देखिए, प्री में फॉर मेन सेलेक्ट होने के लिए प्री में आपको ओबीसी है तो आप 52 प्लस लेके आइए, 50 प्लस लेके आइए, यू आर श्योर टू गो इन मेंस, ठीक है। एससी एसटी है, एससी के लिए 48, 47 एंड एसटी के लिए 45 प्लस लेके आइए, आपका श्योर एंड सर्ट सिलेक्शन होगा इन प्री। एंड स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि प्री में कैसे सिलेक्ट हो, मेंस में कैसे सिलेक्ट हो। देखिए नॉन नर्सिंग तो आने हैं दोनों में, तो नॉन नर्सिंग का जो भी था मैं सब कुछ बता दिया हूँ कि नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ना है। आप नर्सेट 9 का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको आई होप कि नर्सेट जो नॉन नर्सिंग है वो आपका ऑलरेडी तैयार होगा। बट करंट अफेयर्स नाउ, करंट अफेयर्स में बताया था कि 1-2 तारीख तक आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर द नर्सेट 9। सिंस आरएमएल भी आ गया है तो डोंट वरी, बेस्ट टाइम अभी ही पढ़ने का है कि चाहे आरएमएल का पेपर हो, चाहे नर्सेट 9 का पेपर हो। भले आरएमएल का पेपर 7 सितंबर को है, मैं आपको 1 या 2 तारीख को करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप 2 दिन में, 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उतने जैसे खाते रहिएगा, ऐसे स्क्रॉल करते रहिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा। 7 सितंबर का पेपर आएगा, आपको उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है कमेंट में पिन रहेगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वो नॉन नर्सिंग वैसे ही पढ़ना है, बाकी नॉन नर्सिंग इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग,
जो भी जीके है कहाँ से कैसे पढ़ना ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम फॉर एवरी एग्जाम, चाहे आरएमएल हो, एसजीपीजे, केजीएमयू, नर्सेट, जो भी हो सब वही, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स 1-2 तारीख को दे दूंगा। आप खाना खाते रहे, बस में ट्रैवल करते रहे, ट्रेन में ट्रैवल करते रहे, उसको एक बार 2-3 बार ऐसे पीडीएफ देख लेना, आपका नर्सिंग क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नर्सिंग के लिए, तो आप मेरे सीनियर क्या बोलते थे कि अगर तुम यूपी से हो एंड कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, दिस बुक इज मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। स्टेट लेवल वैकेंसी में एसजीपीजे, केजीएमयू, चाहे आरएमएल का पेपर क्यों ना हो, बस भले 9-10 दिन हो अब आरएमएल का पेपर होने के लिए, एक किताब पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। आरएमएल के लिए तो ये रामबाण रहेगा, क्योंकि अब टाइम कम है, तो ज़्यादा रिवाइज करने से अच्छा है इस किताब को रिवाइज अच्छे से कर लीजिए विथ रेशनल, सॉल्व एवरी क्वेश्चन विथ रेशनल। आपका श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन है, नहीं होगा तो फिर बात करिएगा हमसे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे जो पीवाईक्यू थे, वही बन के आना है, कोई नया क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेट नहीं किया जाएगा। तो ओबीसी, एससी, एसटी कैसे पढ़ना है, नॉन नर्सिंग कैसे पढ़ना बता दिया। करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा 1 या 2 तारीख को। एंड दिस फॉर नर्सिंग पीआर द वॉल्यूम 2 इज, एक किताब खत्म कर लीजिए, सिलेक्शन ले जाइए। सैलरी सबका 85 to 90,000 है। सैलरी भी रिवील करेंगे कि एक ईयर में सैलरी एम्स में कितना भरा, इसी चैनल पे 1-2 दिन नर्सेट के पहले वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है, फॉर मोटिवेशन पर्पज। उसके बाद कट ऑफ का बात कर दिए ना, चलते हैं यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी देखिए भैया, सबसे पहले तो एक किताब मस्त है, पीआर यादव वॉल्यूम 2 सबके लिए मस्ट है। यूआर का भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ क्योंकि कम जाने वाला, कट ऑफ क्यों कम जाएगा, कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि जैसे मैंने ही फॉर्म भरा था इसका, ठीक है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। इस जो 1.5 साल के बाद ये एग्जाम पेपर हो रहा है, इस बीच में इतने सारे वैकेंसी है, कम से कम 15-20 हज़ार पोस्ट आए होंगे, 15-20 हज़ार स्टूडेंट डिजर्विंग कैंडिडेट जो आरएमएल में एक टफ फाइट देता है आपको, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड है, सिलेक्टेड है। तो एक बार पोस्ट होने के बाद भले वो पेपर दे, रैदर वो पेपर दे, मगर उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते, ठीक है। आपको तगड़ा कंपटीशन वही देगा जो अभी जस्ट कॉलेज से निकला है, उनके माइंड में सब फ्रेश है, वो आपको टफ कंपटीशन देगा। मगर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैक्सिमम तो इसमें से जो 50% कैंडिडेट है वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे क्लास में ही ऐसे 75% स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, सेंट्रल में है, ESIC में है, SGPGI में है, RRB में है, तो वो क्यों देंगे आरएमएल का पेपर, ठीक है। भले मज़े के लिए दे दें, मगर वो कभी काउंसलिंग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। मे भी मज़े के लिए दे दे जिसके कारण आपका सीट खराब हो जाओ, मगर वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आरएमएल, जिसको एसजीपीजे मिल गया वो आरएमएल क्यों लेगा, जिसको आरआरबी मिल गया वो आरएमएल क्यों लेगा, जिसको नर्सेट एम्स मिल गया वो आरएमएल क्यों लेगा। आरएमएल जाने का वही है कि जिसको लखनऊ जाना है वो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी सबका लगभग सेम है, कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट वही रहेगा, कोई भी नया कैंडिडेट को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। एंड ये पोस्ट 1.5 साल है, इन 1.5 साल के बीच में 15,000 से 20,000 जो पोस्ट आए उसको भरी जा चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुका है। सो कैंडिडेट आर सेटिस्फाइड विद देयर करंट पोस्ट। ऑलरेडी मैं भी ये एग्जाम नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड हूँ, तो आई शुड आई गिव आरएमएल पेपर। डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। सो इसलिए कट ऑफ कम जाने वाला है। यूआर का बता दूं कि भाई प्री में, मेंस में कितना लाना है। प्री में देखिए आपको 60+ लाना है, मेंस के लिए 65+ इज मोर देन इनफ, ठीक है। एंड फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, प्री मेंस सबका डिस्कस, मेंस का डिस्कस करते हैं, प्री का ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को। फॉर ओबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी का देखिए आप यूजुअली यूपी के अदर वैकेंसी जो रहते हैं उसमें आपको देखा जाता है कि आप 62, 60, 61, 63 पे सिलेक्ट होते हैं। बस दिस आरएमएल पेपर को बता दिया कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा, आप 55+ लाइए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एससी, एसटी का, एससी का 52, 51 लाइए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। इन मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एंड एसटी का आप 50+ क्रॉस करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है। आरएमएल में कैसे सिलेक्शन लेना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग, नॉन नर्सिंग को मेजर फोकस रखिएगा, बाकी कैसे पढ़ना बता दिया। एंड करंट अफेयर्स का PDF आपको मिल जाएगा 1-2 तारीख को, क्योंकि मेरा अभी नाइट पोस्टिंग है आज से, तो 1 तारीख को मैं आपको 1-2 तारीख तक आपको करंट अफेयर्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उस समय भी वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि करंट अफेयर्स का PDF रेडी है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरएमएल पेपर की कट ऑफ क्यों कम जाएगा, कैसे पढ़ें, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। पीआर द वॉल्यूम 2 को अपना गुरु मान लीजिए, माई बाप मान लीजिए, एंड एकदम लग जाइए। सो इट वॉज ऑल अबाउट आरएमएल पेपर।
नर्सेट 9 भी आ रहा है, तो नॉन नर्सिंग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका आरएमएल के लिए भी हो जाएगा और नर्सेट के लिए भी हो जाएगा। बाकी सब पढ़ के रखिए, करंट अफेयर्स मैं दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से आएंगे क्वेश्चन, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। आप करंट अफेयर्स को पूरा करने चलेंगे तो जाइए यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के आइए, तभी जाके करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस कर पाएंगे, तो जो कि नेसेसरी नहीं है। करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आ गए तो उसमें 10 भी कर लो तो आप काफ़ी सारे कैंडिडेट को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे, ठीक है। सो ये रहा स्ट्रेटेजी कट ऑफ प्री एंड मेंस दोनों का। ऑल द बेस्ट फॉर आरएमएल जो 7 तारीख को होने वाला है प्री। मैं नहीं जा रहा, बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आई रिक्वेस्ट टू देम कि प्लीज़ आप भी मत जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। जो भी जाएगा नहीं हुआ है उनका होने दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, थैंक यू।